सो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से माइंड टेक में तुम्हें फिर से हाजिर हो चुका एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ टॉप 10 कोरियन चाइनीज ड्रामा का लिस्ट, जो कि एमएक्स प्लेयर के साथ साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हिंदी में अवेलेबल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, और चैनल पर पहली दफा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर ले, क्योंकि यहाँ पे हमेशा आपको इसी तरह ड्रामे से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती रहती है। लिस्ट में जो 10वें नंबर पर ड्रामा है जिसका नाम है शी वाज प्रीटी, एक कॉमेडी रोमांटिक ड्रामा है जिसको 8.1 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। ड्रामे में कहानी एक लड़की की देखने को मिलती है जिसका नाम होता है हेजिन। हेजिन बचपन में बहुत ही ज्यादा प्रीटी होती है, वहीं पर उसका जो बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम होता है संजन, वो काफी फैट होता है, वो थोड़ा सा अगली दिखता है। बट दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन सम ऑफ द रीजन दोनों को अलग होना पड़ता है। वक्त बीतता है और प्रेजेंट में हम देखते हैं जो हेजिन है पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है जब उसके पिताजी बैंकरप्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर सारा प्रेशर आ जाता है। वो अपना ख्याल रखना छोड़ देती है, जिसकी वजह से वो एक अगली लड़की बन जाती है। और वहीं पे हम देखते हैं जो संजून है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है और एक स्मार्ट और हैंडसम लड़के में कन्वर्ट हो। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब संजून उसी कंपनी में बॉस बनकर आता है जहाँ पे हेजिन वर्क कर रही होती है। और इसके बाद जो ट्विस्ट टर्न आती है, जो एक क्यूट सा लव स्टोरी स्टार्ट होता है इन दोनों के बीच, जिसमें रोमांस और कॉमेडी दोनों देखने को मिलती है, जो कि ड्रामे को काफी खास बना देती है। और ये ब्यूटीफुल रोमांटिक ड्रामा प्ले फ्लिक्स पे हिंदी डब लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो आप जाकर के चेकआउट कर सकते। लिस्ट में जो 9वें नंबर पे ड्रामा है जिसका नाम है इनोसेंट डिफेंडेंट, ये एक थ्रिलर मिस्ट्री ड्रामा है जिसको 8.7 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। ड्रामे के अंदर स्टोरी है एक प्रोसिक्यूटर जिसका नाम होता है पाक चो। जब वो एक दिन उठता है तो वो अपने आप को एक जेल में पाता है अपने बेटी और वाइफ के मर्डर के जुर्म में, जो कि अमनेशिया की वजह से उसे कुछ भी याद नहीं होता है। अब किस तरह से वो सारी चीजें याद करने की कोशिश करता है और किस तरह से अपने आप को इनोसेंट साबित करता है और मेन जो कातिल होता है उसे ढूंढता है, और इन सभी के दौरान उसे क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती है, इन्हीं सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना पड़ता है। यदि आपको एक थ्रिलर मिस्ट्री पे बेस्ड ड्रामा देखना पसंद है जिसमें बहुत सारे ट्विस्ट टर्न हो, तो ये ड्रामा आपको डेफिनेटली देखना चाहिए, जो कि एमएक्स प्लेयर पे हिंदी डब लैंग्वेज में अवेलेबल है। लिस्ट में जो 8वें नंबर पे ड्रामा है जिसका नाम है वंस अगेन, ये एक कॉमेडी रोमांटिक ड्रामा है जिसको 8.6 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। ड्रामे में कहानी है एक फैमिली की, जिसमें जो पेरेंट्स होते हैं उनकी जो मैरिड लाइफ है काफी हैप्पीली गुजर रही होती है, लेकिन उसके जो बच्चे की लाइफ यानी कि जो उनके बेटे बेटियां होती है उनकी लाइफ बिल्कुल भी हैप्पी नहीं होती। बच्चे की जो मैरिड और लव लाइफ है बिल्कुल खराब चल रही होती है। अब एक बार फिर से वो सारे मिलकर के अपने लव लाइफ और मैरिड लाइफ को ठीक करने के लिए और हैप्पी करने के लिए जिस जर्नी पर निकलता है, और इस जर्नी में जो कॉमेडी और रोमांस देखने को मिलता है, यही सारी चीजें जानने और देखने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना पड़ता है। ये ड्रामा हिंदी में अवेलेबल है एमएक्स प्लेयर पे, तो जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो। अब हमारे लिस्ट में जो 7वें नंबर पर ड्रामा है जिसका नाम है ग्लिच, ये एक थ्रिलर मिस्ट्री साई-फाई ड्रामा है जिसको 7.6 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। ड्रामे में स्टोरी है एक लड़की जिसका नाम होता है हान जियो। अब एक रात जी हियो के बॉयफ्रेंड एक अननोन फ्लैशलाइट में गायब हो जाता है, जिसको ढूंढने के लिए जी हियो अपने फ्रेंड के साथ एक मिस्टीरियस सीक्रेट जर्नी पे निकलती है। अब इस जर्नी में जो भी चीजें उसे फेस करनी पड़ती है, वही सारी चीजें जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना पड़ता है। ड्रामा इंग्लिश डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, तो यदि आप चाहो तो इसको चेकआउट कर सकते हो। लिस्ट में जो 6ठे नंबर पर ड्रामा है जिसका नाम है टेल ऑफ द नाइन टेल, एक हॉरर फैंटेसी रोमांस ड्रामा है जिसको 8.4 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। ड्रामे के अंदर स्टोरी है एक नाइन टेल फॉक्स की, जिसका एम है अपनी फर्स्ट लव को ढूंढना, जिसको कई सेंचुरी पहले उसने खो दिया था। एक दिन उसकी मुलाकात एक लड़की से होता है जिसका नाम होता है जिया, जो कि लियोन की फर्स्ट लव की तरह दिखती है। जिया एक टेलीविजन प्रोड्यूसर है जिसके माता पिता का एक्सीडेंट हो गया था और उसे ये लगता है उसमें लियोन की हाथ है। अब इतने सारे मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ किस तरह से ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, और जो आपको एक अमेजिंग रोमांस देखने को मिलता है फैंटेसी के साथ, और क्या क्या सारी चीजें इन दोनों को फेस करनी पड़ती है, यही सारी चीजें आपको इस ड्रामे में देखने को मिलता है। और इस अमेजिंग ड्रामा को आप हिंदी फैन डबिंग के साथ यहाँ पर देख सकते हो। अब इसमें जो 5वें नंबर पे ड्रामा है जिसका नाम लव स्टोरी ऑफ कोर्ट एनिमीज, एक हिस्टोरिकल थ्रिलर पॉलिटिकल रोमांस ड्रामा है जिसको 7.6 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। ड्रामे में स्टोरी है यूसिंग और उसकी सिस्टर की, जो कि अपने पेरेंट्स के डेथ के बाद सेपरेट हो जाती है। अब दोनों ही अपने अपने तरीके से पैलेस में एंट्री करती है अपने माता पिता की मौत के असली कारण का
पता लगाने के लिए। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद दोनों ही अलग अलग राजकुमार के प्यार में पड़ जाती है। अब किस तरह से वो लोग अपने माता पिता के डेथ के बारे में पता लगाते हैं और क्या क्या चीज़ें उन्हें फेस करना पड़ता है, इन्हीं सभी चीज़ों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना पड़ता है। आप इस ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल रोमांटिक ड्रामा को MX प्ले पे हिंदी डबिंग के साथ देख सकते हो। अब इसमें जो चौथे नंबर पे ड्रामा है जिसका नाम है प्लेफुल किस, एक कॉमेडी रोमांटिक ड्रामा है जिसको 7.3 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। और ड्रामे में स्टोरी देखने को मिलता है ओ हानी जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और बहुत ही ज्यादा डम्प है, जिसे प्यार हो जाता है स्कूल के सबसे हैंडसम और सबसे इंटेलिजेंट लड़का बेक सिंजू से, जो कि उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है। लेकिन एक दिन वो हानी की जो घर है अर्थक्वेक में गिर जाती है, जिसके बाद वो हानी को मतलब उसके पिता के दोस्त के घर जाना होता है। लकीली उसका जो पिता का जो दोस्त होता है वो बेक सुंगजो के पिता होता है। अब इनकी ये नजदीकियां इनके दिलों की दूरियों को कम कर पाता है या नहीं, यही जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना पड़ता है, जो कि आपको MX प्ले पे हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगा। अब इसमें जो तीसरे नंबर पर ड्रामा है जिसका नाम है द सीक्रेट लाइफ ऑफ माई सेक्रेटरी। बात की जाए इस ड्रामे के बारे में तो ड्रामे को 8.1 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। और ये जो ड्रामा है एक कॉमेडी रोमांस बिजनेस लाइफ पे बेस्ड है। ड्रामे में स्टोरी देखने को मिलता है डोमिनिक जो कि एक कंपनी डायरेक्टर होता है। एक दिन एक एक्सीडेंट की वजह से उसका फेस रिकॉग्नाइजेशन पावर खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो सेक्रेटरी होते है जिसका नाम होता है जंग ही, उसके फेस में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वर्निका के फेस दिखाई देने लगता है, जिससे उससे लगता है कि उसकी जो एक्स है उसके लाइफ में दोबारा वापस आ चुकी है। लेकिन जंग ही भी उसे सच नहीं बताता है अपने कुछ पर्सनल रीजन के वजह से। अब आगे क्या सारी चीजें होती है, इन्हीं सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस अमेजिंग रोमांटिक ड्रामा को देखना पड़ता है, जो कि MX प्ले पे मल्टीपल लैंग्वेज में अवेलेबल है। जिसमें जो दूसरे नंबर पे ड्रामा है जिसका नाम है नीचांग, एक हिस्टोरिकल बिजनेस रोमांस ड्रामा है जिसको 7.8 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। ड्रामे में कहानी देखने को मिलता है श्याओनी जो कि एक सिल्क मर्चेंट की बेटी होती है, लेकिन एक दिन उसके पूरे फैमिली को मार दिया जाता है, जिसके बाद से जो श्याओनी है वो नीचेंग बन के किसी और शहर में रहने लगती है और वहाँ पे रहकर वो अपने स्किल को डेवलप करती है ताकि अपने फैमिली बिजनेस को फिर से खड़ा कर सके, जिसमें उसका यांग जियो हेल्प करता है। ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन जब यांग जियो की उसकी असलियत पता चलती है तो आगे क्या सारी चीजें होती है और क्या क्या चीजें फेस करना पड़ता है नीचेंग को, इन्हीं सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना पड़ता है। और एक बहुत ही ब्यूटीफुल इमोशनल रोमांटिक ड्रामा है जिसको आप MX प्ले पे हिंदी डब लैंग्वेज में देख सकते हो। अब इसमें जो नंबर 1 पे ड्रामा है जिसका नाम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटर्नी वो, एक लो रोमांस पे बेस्ड ड्रामा है जिसको 9 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। ड्रामे के अंदर कहानी देखने को मिलता है एक लड़के जिसका नाम होता है वू यंग वू। वू यंग वू को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है, लेकिन वो अपने हाई IQ लेवल के वजह से सियोल यूनिवर्सिटी में लॉ में टॉप कर जाती है, जिसके बाद वो एक अटर्नी बनती है और जहाँ पे वो जॉब करती है वहाँ पे उसकी मुलाकात एक लड़के जिसका नाम होता है ली जोन हू। ली जोन हू उसकी इन सारी कमियों के बावजूद भी उससे प्यार करने लगा। अब आगे यह ड्रामा में क्या सारी चीजें होते हैं और किस तरह से वो यंग वो हाई IQ की वजह से सारे केसेस को बहुत ही इजीली सॉल्व करता है, इन्हीं सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना पड़ता है। और एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग रोमांटिक ड्रामा है जो कि आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगा, तो जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे हमेशा आपको इसी तरह ड्रामे से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो मैं मिलता हूँ इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।